और अब बात करते हैं इमरजेंसी की। बीजेपी 25 जून के दिन को, इमरजेंसी के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसके अलावा बहुत सी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में वार पलटवार है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली रात थी, जब रेडियो पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान हुआ। 50 साल बाद भी वो तारीख सिर्फ इतिहास नहीं, सियासत का भी हथियार बनी हुई है। बीजेपी आज भी उस फैसले को लोकतंत्र का गला घोटना बताती है, तो कांग्रेस मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाती है। आपातकाल अब सिर्फ किताबों तक नहीं, बल्कि आज की राजनीति में भी जिंदा है। इमरजेंसी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। 25 जून 1975 वो तारीख जब देश की सांसें थमी। रातों रात रेडियो पर ऐलान हुआ, भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कैसा चढ़ा जनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय। 25 जून 1975 वो तारीख जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के तौर पर जानी गई। 1975 में लगी थी इमरजेंसी। देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया। 49 साल बाद वो दौर सियासत का मुद्दा बना है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाया है। इमरजेंसी के 49 साल बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर एक बार फिर हमला है। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। और इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की एक धारा जो साच अर्थ में देश पर सुरक्षा पर खतरा हो तब आपातकाल के लिए बनाई गई थी, इसका उपयोग कर 1,10,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर ठूंसने का गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान को रौंदा, लोकतंत्र का गला घोंटा। हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। साल 1975 की वो तारीख हर साल याद तो की जाती है, लेकिन सियासत इसे कभी भूलने नहीं देती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 25 जून 1975 की रात को कांग्रेस द्वारा आपातकाल लागू कर देश की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलते हुए नागरिक अधिकारों का दमन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का गला घोंटने का कुत्सित कार्य किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, 1975 में सत्ता की भूख में अंधी कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलते हुए पूरे देश पर इमरजेंसी थोप दी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रेस की आजादी पर ताले जड़ दिए गए। आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बलपूर्वक खत्म किया गया। आपातकाल अब इतिहास है, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति आज भी जिंदा है। हर बार की तरह 25 जून सियासी हमलों और बचावों की तारीख बन गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार को तानाशाही से जोड़ दिया। जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई
कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि आज भी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मीडिया पर दबाव है, आवाज उठाने वाले लोग जेल में जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का अतीत, दूसरी तरफ बीजेपी का वार। इमरजेंसी के बाद जनादेश 87 में भी आ चुका है, 85 में भी आ चुका है, पर जिस तरीके से पिछले 11 साल 30 दिन जो मोदी सरकार के हैं, यहां एक अघोषित इमरजेंसी की तानाशाही हर दिन के साथ और क्रूर होती जा रही है। आपातकाल पर बहस सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं, ये आज के लोकतंत्र की परछाई भी बन गई है। आपातकाल की यादें अब किताबों तक सीमित नहीं, वो आज की राजनीति में गूंज रही है। हर साल ये दिन सवाल छोड़ जाता है कि इमरजेंसी सिर्फ एक बीती हुई गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।